फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अगर मैं कहूँ वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर आप इस चार्ट को सिंपली बैठकर देखते तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये एक ब्रेकआउट, लेकिन फिर से हमें दो ड्रॉप कैंडल देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो उसका रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो कैंडल ब्रेकआउट देती है तो वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है। उस ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे चला जाता है। अब यहाँ से अगर दोबारा रिट्रेसमेंट मिलता है और आगे आने वाले टाइम की जो कैंडल्स की क्लोजिंग है वो हमें 520 से ऊपर दोबारा मिल जाती है, तो फिर हमें अच्छे टारगेट दोबारा से मिलेंगे। यानी कि आने वाले 2 से 3 वीक के अंदर एक ग्रीन कैंडल जिसकी क्लोजिंग 520 से ऊपर रहेगी, तो ही हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी और फिर से हमें 700 750 का टारगेट आसानी से मिल सकेगा। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं इस बात को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और हम यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रा करते हैं, ताकि हमें जो समझाना चाहता हूँ वो आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि ये पाथ इस तरीके से हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा था। ठीक है, आप सिर्फ इस चीज़ को देखोगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको एक बार पैरेलल चैनल सही से ड्रा करते हैं, ठीक है ना। इसको डिलीट करके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल चैनल ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इस हाई को पकड़ लीजिए या इस हाई को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, जो मूविंग एवरेज 50 पे प्राइस था उस हाई को पकड़ेंगे और आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो इस पाथ में फॉलो कर रहा था। ठीक है, अगर आप इस पाथ को यहाँ से फॉलो करते तो आपको एग्जैक्ट समझ में आता कि हाँ, प्राइस किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है, आपको दिख रही है साफ। ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल। लेकिन इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है, यहाँ पर आपको एकदम साफ समझ जाना चाहिए था कि एक दिन में 11% का मूव है। इतनी बड़ी कैंडल है तो उसके बाद प्राइस ड्रॉप होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोबारा से प्राइस वापस वहीं पर आ गया है। अब जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रेंज हो गई है। ठीक है, आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर प्राइस दोबारा आएगा, और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके अब ऊपर जाता है तो फिर हमें फ्रेश टारगेट मिलेंगे, अच्छे टारगेट दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरीके से बारीकी से समझनी है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, सिंपल चीज़, अगर आप मूविंग एवरेज 50 पर एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जो कि लगभग 15% या 13% के आसपास रहेगा। ठीक है, फिर से गिरावट है, फिर से प्राइस अगर इसी रेंज में आगे कंसोलिडेट करता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये FAG कैंडल है, फेयर एवरेज गैप। तो ये कैंडल है, अगर प्राइस यहीं पर आ जाता है दोबारा से और यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर हमें फ्रेश एंट्री मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, 453 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर 453 पे प्राइस आता है तो फिर प्राइस के लिए हमें जो अगले टारगेट हो बहुत बड़े और शानदार टारगेट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन चीज़ों को जो बहुत अच्छे से काम करते हैं वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।